ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बताते चले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजघाट पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। हमारे साथ विशाल पांडे जुड़े हुए। विशाल, राजघाट बापू की समाधि स्थल पर अब जाएंगे रूस के राष्ट्रपति। बिल्कुल, अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंचने वाले हैं। उनका काफिला रास्ते में है, जहां पहुंच चुके हैं विशाल, पहुंच चुके हैं। अब पैदल जा रहे हैं, भीतर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। देखिए, अब बिल्कुल चित्रा, अपडेट देने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, पुतिन इस वक्त राजघाट पर पहुंच चुके हैं और यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सीधे वो हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे और इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच दोनों देशों के डेलीगेशन की मौजूदगी में एक लंबी चर्चा होगी। यहां से भारत रूस के संबंध, जो कि स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, उनको और नए आयाम देने के लिए दोनों देश यहां पर चर्चा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है, जो हमारे सूत्रों ने बताया है, कि लगभग 2 से 2.5 घंटे तक यह बैठक चल सकती है। हर क्षेत्र पर दोनों नेता बातचीत करेंगे और बड़ा डेलीगेशन उनके साथ यहां पर मौजूद होगा। और इस बातचीत के दौरान कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो अछूता रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस भारत की अगर हम बात करें तो व्यापार और निवेश को लेकर रहने वाला है राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में। दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर होगा वो डिफेंस सेक्टर है, क्योंकि जो राष्ट्रपति पुतिन है उनके प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था S-400 को लेकर चर्चा होगी, Su-57 को लेकर चर्चा होगी। डिफेंस सेक्टर पर भी इस मीटिंग के दौरान बातचीत होगी और साथ ही साथ स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी, ये वो तमाम क्षेत्र हैं जिन पर दोनों नेता लगातार यहां पर बातचीत करेंगे। और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जब इस मीटिंग के बाद आएगा तो और ज्यादा तस्वीर साफ होगी। चित्रा, मैं लगातार अपने सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था, ये बिल्कुल सही बात है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन के इस भारत दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी से जब उनकी मुलाकात हो रही है, टाइमिंग बहुत कुछ बयां करती है। और पीएम मोदी ने जिस गर्मजोशी के साथ अपने दोस्त पुतिन का स्वागत किया है, उससे भी बड़ा संदेश गया है। संदेश बिल्कुल सीधा है, भारत अपने हितों को आगे रख रहा है। भारत किसी देश के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, जो भारतीय हित में है उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राष्ट्रपति पुतिन और रूस के साथ जो संबंध है वो काफी ट्रस्टेड संबंध है। हर मौके पर रूस ने भारत का साथ दिया और भारत ने भी रूस का हर कदम पर साथ दिया है। तो ये दोस्ती की मिसाल की तस्वीरें यहां पर आएंगी और अमेरिका हो, यूरोप हो, ये सभी इस पर नजर इसलिए बनाए हुए कि यूक्रेन को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में क्या बातचीत होती है। लेकिन भारत का जो लगातार स्टैंड रहा है, जब से 2022 में युद्ध की शुरुआत हुई थी, भारत का स्टैंड साफ तौर पर रहा है, भारत शांति का पक्षधर है और बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान बातचीत के टेबल पर हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से ये कहते रहे कि ये युग युद्ध का नहीं है। तो हमें लगता है यही संदेश एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन चित्रा, 3 बड़े अपडेट मैं आपको बताता हूं जो पर्सनल बॉन्डिंग प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बारे में बताती है। जब राष्ट्रपति ट्रंप से पुतिन मिलने जाते हैं, मिलने से पहले प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं 8 अगस्त को, मिलने के बाद 18 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की फोन पर बातचीत होती है। अलास्का में जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसकी जानकारी पुतिन के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दी जाती है। भारत में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद 5 मई को राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर हमले पर दुख जताया। यही नहीं, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बातचीत की। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और कई मौकों पर दोनों नेता मिल चुके हैं। हमने चीन के तियानजिन शहर से उस दोस्ती की तस्वीर देखी थी, जब एक गाड़ी में दोनों नेता बैठकर सफर कर रहे थे। वहां से वो तस्वीर फिर भारत में एक साथ एक कार में सफर करना और 7LKM में 2.5 घंटे तक बातचीत करना। ये तस्वीरें राजघाट से लाइव हमारे दर्शक देख रहे हैं, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।